Hello students, in previous video we solved the question number 2 second. Now we solve the question number second third question. Rohan's mother is 26 year older than him. Rohan's mother is 26 year older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है, राइट किया हो। क्वेश्चन आपका क्या है, इससे हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इससे बनाना है। जिंदगी में इसका सिचुएशन जो भी यहाँ पे अराइज होगा उससे इस कंडीशन से हमें एक क्वेश्चन फॉर्म करना है। बात से आना, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन ध्यान दो कि रोहन्स मदर एज इज डिपेंड ऑन द रोहन इज डिपेंड्स ऑन द रोहन्स मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब कि आपका जो रोहन है जितने साल का, जितने ईयर का होगा वो, उसकी जो मदर होगी वो कितने साल की बड़ी है, 26 ईयर ओल्डर है। 26 क्या है, वो बड़ी है प्रेजेंट में। बात से आया, आगे जो क्या किया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी। मतलब जितने भी एज प्रेजेंट टाइम में है उसके 3 साल बाद जितना भी उनका एज होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा उनकी ईयर्स का, उनकी एज का, वो कितना है आपका 360। वी वुड लाइक फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है किसका, रोहन्स का। बात क्लियर है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रोहन और उसकी मदर दोनों की बात करें, 2 लोग हैं यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है रोहन और क्या है आपका, उसकी माँ। बात से आई, अगर हमें रोहन्स एज को हमें लेट कर ले, बात से आई, क्योंकि मदर की जो एज है वो किस पे डिपेंड है, रोहन के एज पर डिपेंड है। बात से आया ना, जो मदर का एज है वो किस पे डिपेंड है, रोहन की। तो हमें यहाँ पे लेट करना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू x ईयर। बात समझ आया। हमें लेट, क्यों हम लोग रोहन को ये ले रहे हैं, क्योंकि इसकी माँ का हम ले सकते लेकिन वहाँ पे कंडीशन आ जाएगा, वहाँ मान करना पड़ेगा। बात समझ आया। यहाँ पे जो कंडीशन दिया है, उसकी माँ का जो एज है वो 26 ईयर ओल्डर देन द रोहन। तो रोहन का अगर हम एज फाइंड कर लें, कैलकुलेट कर लें, तो उसकी माँ का जो एज है वो फाइंड हो जाएगा आपका। देन present age of Rohan's mother then present age of Rohan mother is yes कितनी ज्यादा है वो, 26 ईयर। मतलब जितना भी आपका रोहन्स का एज है उससे 26 ईयर ओल्ड कौन है, उसकी माँ। 26 ऐड कर देंगे, ये आपका उसकी माँ का क्या मिला, एज मिल गया। बात समझ में आया ना। अब जो कंडीशन कर रहा है उसका क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज ए 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद। इसका मतलब जितने भी इसके आज प्रेजेंट टाइम का एज है, 3 साल कितना होगा आपका, 3 ईयर हो जाएगा। नहीं, मान लीजिए आपका प्रेजेंट एज का 8 ईयर ओल्ड है, तो 3 साल बाद कितना होगा, 8 + 3 दैट मीन 11 ईयर। बात समझ आना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें हम 3 को ऐड करेंगे। बात समझ आया, क्लियर है। आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स एज इक्वल टू x प्लस 3। कितना आपका प्रेजेंट एज है उसको 3 प्लस करेंगे क्योंकि 3 साल बाद की बात कर रहा है। बात सुना है ना। एंड
mother is equal to x plus 26, ये आपका परसेंटेज है इसका। 3 ईयर क्या होगा आपका प्लस 3, दैट मीन्स इसको ऐड करें तो x प्लस 29 ईयर। बात क्लियर ना, बात समझ आया। अब देखिए आपका जो आफ्टर 3 इयर्स आपका रहमान एज मिल गया, रोहन और उसकी मां का एज यहाँ पे मिल गया। बात समझ आया। अब पीछे में क्या है आपको ध्यान फिर से, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब इनके जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद उसकी जो एजेस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल है 360, मतलब 3 साल का जो यहाँ पे 3 साल बाद का जो एज है यहाँ पे यही दोनों है ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा 360 के इक्वल होगा। बात क्लियर है ना। तो ध्यान दें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ एजेस आफ्टर 3 ईयर इक्वल टू 360, तो hence is 3x plus 3 multiply by mother is x plus 29 equal to 360। बात समझ आया कि आपका जो रोहन का एज है 3 आफ्टर 3 ईयर और उसकी माँ का जो एज है 3 ईयर, उसके बाद परसेंटेज के उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके इक्वल होगा 360 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ x into x स्क्वायर x into 29x plus 3x plus 327 2 carry 3 to the 6 8 87, इसको उस तरफ ले जाते हैं माइनस में क्लास करते हैं 360 इक्वल टू 0। क्लियर है सबको। मल्टीप्लिकेशन में किसके होगा x into x स्क्वायर x into 29x, ये आपका इन्वेस्टर 3 into x 3x 3 into 29 दैट 87 माइनस 360, इसको उस तरफ ले जाए, ठीक। x स्क्वायर दोनों आपका लाइट में इसको ऐड कर लेंगे 29 प्लस 3 32x से माइनस करते हैं आपका 360 माइनस 87 3 आपका 0 3 57, ठीक, माइनस 273 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना नहीं आपका ये सिचुएशन। बात समझ आ रही, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया आपका। बात समझ आया। अब इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अभी हम सॉल्यूशन नहीं पढ़े, नेक्स्ट में अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2, उसमें हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे x जो है आपका रोहन का एज है, आप ले सकते हैं where x is the percentage age of रोहन। ये आपका क्रॉस सॉल्यूशन है। क्लियर हो सबको ना? ओके। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 of 4, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed। एक ट्रेन है आपका 480 किलोमीटर को एक स्पीड से उसको कवर करती है। बात समझ आया? यूनिफॉर्म स्पीड जो हमें नहीं मालूम, इसको हम लेट करें, कंफर्म है ना। If the speed had been 8 km per hour less
कंडीशन दूसरी कंडीशन राइज कर रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर, टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड किसकी फाइंड करनी है, ट्रेन की। कंडीशन समझ में आया, क्वेश्चन समझते फिर से। एक ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड हमें मालूम उसको ऐड कर लेंगे, बात में आया। इसके बाद कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट कुड हैव टेकन 3 आवर मोर। अब भाई स्पीड कम होगा तो उस डिस्टेंस को कवर करने में क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, कर देना। अगर स्पीड किसी भी ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल, बाइक कोई भी होगा स्पीड कम करेगा तो उस डिस्टेंस को क्या करेगा, टाइम टेकन ज़्यादा रहेगा ना, टाइम बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ाएगा तो उसकी टाइम क्या होगी, कम लगेगा। पास में आया ना, स्पीड कम करेगा टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। तो ध्यान देना इस बात को। बात में ये सिचुएशन जो है, आपको कंडीशन जो दिया गया है वो फार्मूला किससे है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात में आया ना, ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बताओ भाई। let the speed of train equal to x kilometer per hour. Let the speed of the train equal to x kilometer per hour. अब टाइम इसको फाइंड कर लेंगे कि यहाँ पे टाइम का भी दिया गया कंडीशन 3 आवर मोर। इसका मतलब इसको जो डिस्टेंस है हमारे इस स्पीड से इसको कितना टाइम लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये इसका ध्यान देना, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि दोनों जो कंडीशन दिया गया है उसके टाइम का ही डिफरेंस दिया गया है। पास में आया, तो स्पीड को हम चेंज करेंगे, उसका भी टाइम निकाल लेंगे, दोनों को हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो कितना अंतर चाहिए डिफरेंस, 3 आवर का। ये कंडीशन है, समझ आना, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे देन टाइम कवर्स बाय ट्रेन, कवर्स बाय ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड 480 अपॉन x। क्लियर है ना, ये आवर में आया, बात में आया। देन टाइम कवर्स बाय ट्रेन व्हेन द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस करेगा तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, देन स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू, इसकी जो स्पीड पहले की थी x थी, स्पीड क्या थी x, अब स्पीड क्या कर रहा है 8 किलोमीटर को लेस कर रहा है। बात में आया, जब ये लेस करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, जो पहले था उसमें क्या होगा 8 माइनस कर देंगे किलोमीटर पर। बात में आया, बाय दिस स्पीड, बाय दिस स्पीड ट्रेन covers the distance by this speed, train covers the distance in time,
कितना टाइम लगेगा इसको फाइंड कर लेते हैं। स्पीड टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना भाई, डिस्टेंस आपका 480 अपॉन स्पीड x माइनस 8। अब ये देखो जो डिस्टेंस है इसको टाइम है आपका, मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी ट्रेन का कोई भी हो उसकी स्पीड अगर कम होगी तो क्या होगा, हमें वो डिस्टेंस कवर करने में टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आया, क्लियर सबको ना। स्पीड क्या इसका, टाइम क्या होगा इसका, स्पीड इसकी क्या कम है तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आ सबको ना। तो यहाँ पे कंडीशन बनाना है हमें, कंडीशन क्या बनाना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब यहाँ पे देखो टाइम क्या होगा, इसकी स्पीड तो ज़्यादा थी, बात समझ में आया, इसमें कम समय लगेगा, बात समझ में आया नहीं, इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है तो कम समय लगेगा, इसकी स्पीड क्या है, कम, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। अब ज़्यादा समय में कम समय को माइनस कर देंगे तब आपका वो क्या आएगा, आवर। बात समझ में आया ना। देखो यहाँ पे क्या बनेगा इक्वेशन, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस टाइम का डिफरेंस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। बात समझ आ रही नहीं, इसमें ये भी आपका टाइम है, टाइम माइनस टाइम इक्वल टू टाइम, इन दोनों जो टाइम है इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना होना चाहिए, 3 आवर। ये ध्यान दो, इस कंडीशन को समझ लेते हैं कि आपका जो स्पीड का जो x है तो आपका टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 480 इसका डिस्टेंस है, हमने इसको स्पीड को x का सपोज किया क्योंकि स्पीड यहाँ पे दिया नहीं था। इसके बाद दूसरा कंडीशन दिया है कि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर रहा है। बात से मैं नहीं, स्पीड क्या कर रहा है, वो लेस कर रहा है, तो लेस करे तो क्या होगा, बोलो भाई, जब लेस करेगा स्पीड को तो क्या होगा, उसको जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, ज़्यादा समय में कम समय माइनस करके 3 का डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करना है, 480 दोनों में है कॉमन, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। क्लियर, x माइनस 480 अपॉन 3 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 0, 1। ठीक है, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करके तब उसको सॉल्व करेंगे। उसका एलसीएम कितना होगा, x माइनस 8 इंटू x माइनस 8 डिवाइड दैट आंसर इज कट रिमेनिंग x इंटू 1 दैट मीन x साइन माइनस x आपका इसे डिवाइड करेंगे, कैंसिल कटेगा, आपका ये बचेगा x माइनस 8 का मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे, आएगा x माइनस 8 इक्वल टू आपका बनेगा 3। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। बस मैंने 480 काम हुआ आपका 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। अब इसे को सॉल्व करके देखते हैं लोग कितना आता है। 480 मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस मल्टीप्लाई करने ब्रैकेट में तो माइनस x माइनस प्लस इंटू 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। क्लियर,
3 सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 480 x कैंसिल इनटू 8 इक्वल टू ये जो आपका डिवीजन से मल्टीप्लाई होगा आपका इक्वल टू 3 इनटू x स्क्वायर माइनस 8x क्लियर बात समझ आया कि आपका जो ये डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा आपका और यहाँ पे माइनस का x आपका कैंसिल हो गया आपका 480 into 8 इक्वल टू 3 अब यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 480 into 8 इक्वल टू 3 को उस तरफ ले चलते हैं ये कर रहेगा आपका अपॉन 3 x स्क्वायर माइनस देखिए आपका जो मल्टीप्लाई में इसको जाएगा डिवाइड होगा नहीं आपका अब ये आपका डिवाइड कर देगा इसको 3 into 8 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x क्लियर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 8 कितना होगा आपका 126 16 8 128 into 0 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x उसको उस तरफ ले जाते हैं ये आपका ऐसा इस लाइन का माइनस तो 0 हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 480 इक्वल टू 0 ये आपका कंडीशन बन गया आपका बात समझ में आया।